बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज के जो क्वेश्चंस हैं वो है आर्थ्रोपोडा पर। इसके पहले की प्रैक्टिस सेट सीरीज को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन सीरीज की वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टेल वैगिंग डांस इज द लैंग्वेज ऑफ, दुम अभिदोलन नृत्य किसकी भाषा है? सिल्क वॉर्म, लैक वॉर्म, हनी बीज या फिर फिशेज? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हनी बीज। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, जो हनी बीज है ना, जो यानी कि शहद की मक्खी है, उसमें दो प्रकार के डांस पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है राउंड डांस और दूसरा होता है ये वाला टेल वैगिंग डांस। तो अब यहाँ पर जो ये राउंड वाला जो डांस है ना, ये होता है जो फूड का सोर्स होता है वो पास होता है अगर, तो ये राउंड डांस करेंगे। और अगर भोजन का स्रोत क्या होगा? दूर होगा, तो ये टेल वैगिंग डांस करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि टेल वैगिंग डांस किसकी लैंग्वेज है? तो ये हो गया हनी बीज की। अब अगर पूछता है कि जो ये टेल वैगिंग डांस है ये किसके लिए होता है, तो ये फूड सोर्स को प्रदर्शित करने के लिए होता है, यानी कि वो कम्युनिकेशन के लिए होता है, कितना पास है कितना दूर है। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सेगमेंट इन द लेग्स ऑफ स्कॉर्पियन आर। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो बिच्छू हैं उनके पैर में कितने सेगमेंट्स होते हैं, कितने खंड होते हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? तो जो बिच्छू होते हैं, स्कॉर्पियन होते हैं, उनके पैरों में 7 खंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल। यानी कह रहा है कि ऐसा कौन सा जीव है जो एक जीवित जीवाश्म है? साइक्लोप्स, डैफनिया, लूसीफर या फिर लिमुलस? देखिए, जो जीवित जीवाश्म होता है ना, वो एक ऐसा जीव होता है जो लाखों वर्षों से एक ही रूप में बना हुआ है और जिसके बहुत कम या कोई जीवित रिलेटिव बचे हुए हैं। तो यहाँ पर ये होगा इसका लिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉर्पियन रिस्पायर्स विद द हेल्प ऑफ। जो बिच्छू होते हैं, कह रहा है किसके द्वारा, किसकी सहायता से श्वसन करते हैं? स्किन, गिल्स, लंग्स या फिर बुक लंग्स? तो इसका सही आंसर है बुक लंग्स। बुक लंग्स का मतलब होता है कि एक जो किताब के पन्नों की जैसे, किताब के पन्नों के समान एक ढेर होता है ना, उस तरह से ये व्यवस्थित होते हैं, यानी कई पतली प्लेट जैसी संरचनाओं से ये बने होते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बुक लंग्स। ये जो बिच्छुओं के होते हैं श्वसन अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैकुलिना बिलोंग्स टू। सैकुलिना किससे संबंधित है? देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि जो सैकुलिना है ना, वो केकड़ों का एक परजीवी बधिया वाला करने वाला कीट है। ठीक है, केकड़ों को क्या करता है? बधिया करता है। अब ये बधिया क्या है? बधिया का मतलब है कि जो उनके रिप्रोडक्शंस ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो इनके जनन अंग हैं, किनके? होस्ट के। होस्ट कौन है यहाँ पे? केकड़ा। सैकुलिना जो है केकड़ा इसका ये होस्ट है। तो ये केकड़ों के जनन अंगों को क्या करेगा? नष्ट कर देगा। तो जब नष्ट कर देगा तो वो जीव क्या हो गया? बधिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सैकुलिना है वो केकड़ों का एक परजीवी बधिया करने वाला कीट है जो कि राइजोसिफेलिया ग्रुप से संबंधित है। ये यहाँ पर क्या है? इसके ग्रुप संबंधित हैं ये। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइजोसिफेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पेयर्स ऑफ विंग्स इन पेरीप्लेनेटा आर सिचुएटेड इन। पेरीप्लेनेटा का मतलब यहाँ पर है तिलचट्टा, काकरोच। तो कह रहा है कि टू पेयर ऑफ जो विंग्स हैं वो मतलब तिलचट्टा में कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं? प्रोथोरैक्स एंड मीसोथोरैक्स, मीसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, प्रोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, मेटाथोरैक्स एंड इट्स एब्डोमिनल सेगमेंट। तो यहाँ पर जो काकरोच है ना, उसमें पंखों के 2 जोड़े मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन है, एरेक्निडा इज करेक्टराइज्ड बाई सिफेलोथोरैक्स, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, बुक लंग्स एंड मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स। बी ऑप्शन कह रहा है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, 4 पेयर्स ऑफ लेग्स, बुक लंग्स, चेलिसरी एंड पेडिपल्प। सी ऑप्शन कह रहा है सिफेलोथोरैक्स, चेलिसरी, पेडिपल्प, कंपाउंड आई एंड बुक लंग्स। डी ऑप्शन है सिफेलोथोरैक्स, चेलिसरी, पेडिपल्प, 4 पेयर्स ऑफ लेग्स और सिंपल आई। तो यहाँ पर जो है एरेक्निडा है जो, वो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन का मतलब क्या हो गया कि ये हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, 4 पेयर्स ऑफ लेग्स, बुक लंग्स, चेलिसरी एंड पेडिपल्प, ये होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट इज।
कह रहा कि जो डायग्नोस्टिक फीचर है वो किस इंसेक्ट का है, मतलब इंसेक्ट का जो डायग्नोस्टिक फीचर है वो क्या होता है। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, कंपाउंड आई, काइटिनस बॉडी, 2 पेयर ऑफ विंग्स। तो इसका बताएं सही आंसर क्या होगा। जो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है ये है इसका सही आंसर। क्यों है, क्योंकि देखिए केवल इंसेक्ट में ही 3 जोड़ी पैर होते हैं, तो ये इसका डायग्नोस्टिक फीचर हो गया। तो ए आंसर जो है इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास। कह रहा है इनमें से जो निम्नलिखित जो ये जोड़े बने हैं, बैट एंड रैट, लिजार्ड एंड स्नैक, हाउस फ्लाई एंड टिक, फ्रॉग एंड टोड, इनमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सा सेम क्लास से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हाउस फ्लाई एंड टिक ये तो फाइलम आर्थ्रोपोडा से ही है। लिजार्ड एंड स्नेक ये किससे हैं, रेप्टिलिया से हैं। बैट एंड रैट मैमेलिया से हैं। फ्रॉग एंड टोड एम्फीबिया से हैं। तो यहाँ पर ये फाइलम नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्लास। तो जो हाउस फ्लाई का जो क्लास है ना वो क्या है, अलग है, और टिक का जो क्लास है वो अलग है। कैसे, हाउस फ्लाई का जो क्लास है ना वो क्या है, इंसेक्टा, क्या है, इंसेक्टा, और जो टिक का क्लास है वो है एरेक्निडा। तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हो गए ना, तो यही तो पूछ रहा है कि पेयर डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नॉप्लस इज द लार्वा ऑफ। कह रहा है जो नॉप्लस है ना वो किसका लार्वा है, मोलस्का का है, इंसेक्टा का है, क्रस्टेशिया का है, या फिर एकाइनोडर्मेटा का है। तो जो नॉप्लस है वो लार्वा है क्रस्टेशिया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्रस्टेशियंस का जो लार्वा होता है वो कहलाता है नॉप्लस। अगला क्वेश्चन, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आर इंक्लूडेड इन क्लास। कह रहा है जो मकड़ियाँ हैं और बिच्छू हैं वो किस वर्ग में सम्मिलित किए गए हैं, एरेक्निडा, एकैरिडा, एक्टिनोजोआ या एंथोजोआ। तो इसका सही आंसर होगा एरेक्निडा। इसमें मकड़ियाँ और बिच्छू सम्मिलित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासहोपर्स एंड एफिड्स इज। कह रहा है कि जो टिड्डे हैं और एफिड्स है उनका जो डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार का होता है, एमेटाबोलस, पैरोमेटाबोलस, हेमीमेटाबोलस या फिर होलोमेटाबोलस। अब इसमें से एक बात समझ लीजिए, जो ये पारोमेटाबोलस है ये इसका करेक्ट आंसर है, और इसमें ये होता क्या है, ये एक प्रकार का मेटामॉर्फोसिस होता है, जो कायांतरण होता है, डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर जो है जो पैरामोटाबोलस है ये डेवलपमेंट की एक क्रमिक प्रक्रिया है, अल्टरनेटिव, ठीक है, क्रमिक, ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, अंडे से लेकर के एडल्ट बनने तक की जो प्रक्रिया है। तो ये किस टाइप का हो गया, ये हो गया पारोमेटाबोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कह रहा है कौन सा अपने पंखों को मोड़ नहीं सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फोल्ड इट्स विंग्स, हाउस फ्लाई, कॉकरोच, फ्रूट फ्लाई या फिर ड्रैगन फ्लाई। तो जो ड्रैगन फ्लाई है ये जो है अन्य कीटों की तरह अपने पंखों को क्या है, मोड़ने में असमर्थ है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ड्रैगन फ्लाई, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोसिलोमिक सिस्टम इज फाउंड इन द मेंबर ऑफ। कह रहा है जो हीमोसिलेमिक सिस्टम है वो किसके मेंबर में पाया जाता है, मतलब कि इन द मेंबर्स ऑफ, किसका मेंबर है वो, किसका सदस्य है, आर्थ्रोपोडा का है, मोलस्का का है, इकाइनोडर्मेटा का है या फिर हेमिकार्डेटा का है। तो हीमोसील जो सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह कार्य करता है वो इंसेक्ट में होता है। तो यहाँ पर इसका आर्थ्रोपोडा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक बी इज, रॉक बी क्या है, चट्टानी मक्खी पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो रॉक बी है ना वो एक विशाल शहद की मधुमक्खी है। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एपिस डॉर्सेला। विशाल का है, जहाँ पे चट्टानें होती हैं ना वहाँ पर ये अपना छत्ता बनाती हैं, इसीलिए इसको कहते हैं चट्टानी मक्खी, रॉक बी, यानी कि जहाँ पर मनुष्य अपनी पहुँच नहीं सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपेंडेजेज आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स? कशेरुकी जंतुओं में कितने जोड़ी उपांग होते हैं? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर या वेरिएबल इन स्पीसीज टू स्पीसीज? यही इसका करेक्ट आंसर है, वेरिएबल इन स्पीसीज टू स्पीसीज, भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक है? हार्मोन हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस इज थायरॉक्सिन, एक्डिसोन, फेरोमोन्स, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो एक्डिसोन है ना वो मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है, बी ऑप्शन। यहाँ पर यह हार्मोन क्या करता है? मोल्टिंग। जब मेटामॉर्फोसिस होता है ना, कायांतरण होता है, तो उसमें एक मोल्टिंग होता है ना, जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें से ये मोल्टिंग को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मॉथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ? रेशम कीट की जो रेशम ग्रंथियां हैं, कह रहा है किसका रूपांतरण है? कोलेटरल ग्लैंड का, मशरूम ग्लैंड का, सैलिवरी ग्लैंड का या फिर एनल ग्लैंड का? रेशम कीटों की जो रेशम ग्रंथियां हैं वो लार ग्रंथियां होती हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सैलिवरी ग्लैंड। इसमें से जो ये सैलिवरी ग्लैंड है ना, ये रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां हैं। अगला क्वेश्चन, दीमक लकड़ी का पाचन एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है। टर्माइट्स डाइजेस्ट वुड विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सीक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड, सेल इन द मिडगट, सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड फंजाई आउटसाइड द बॉडी। दीमक अपनी आंत में रहने वाला क्या करता है? एक प्रोटोजोआ, समझ लीजिए इसको। दीमक अपनी आंत में रहने वाले प्रोटोजोआ द्वारा सीक्रेटेड एंजाइम्स की मदद से लकड़ी को क्या करते हैं? पचाते हैं। अब जो दीमक की आंत में उपस्थित प्रोटोजोआ है वो सेलुलोज को सरल सुगर्स में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर होगा? सहजीवी प्रोटोजोआ से, ठीक है, यानी खुद के एंजाइम से थोड़ी हो पा रहा है। जो इसका प्रोटोजोआ है, इसके आंतों में उपस्थित है प्रोटोजोआ, उसके एंजाइम्स के द्वारा यहाँ पर उसकी जो सेलुलोज है, जो लकड़ी खा रहा है, वो सेलुलोज को सिंपल शुगर में तोड़ देते हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण क्रस्टेशिया का डिंभक होता है, डिंभक मतलब लार्वा, कॉमनेस्ट क्रस्टेशियन लार्वा इज, साधारणतया जो है क्रस्टेशियन का कौन सा लार्वा होता है? तो यहाँ पर इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नॉपिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को कह रहा चुनेंगे? फॉर सीइंग ए हीमोसील विच एनिमल विल यू सेलेक्ट? हाइड्रा, सेंटीपोड, फैसियोला या फिर स्पंज? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सेंटीपोड, ठीक है। हीमोसील देखने के लिए सेंटीपोड को चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीपेटस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, पेरीपेटस एक संयोजक कड़ी किनके मध्य है? एनेलिडा एंड मोलस्का, मोलस्का एंड काइनोडर्मेटा, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। तो पेरीपेटस जो है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। और ये जो पेरीपेटस है ना, ये किस प्रकार का दिखता है? ये कैटरपिलर जो होता है ना, कैटरपिलर की तरह दिखता है, ठीक है, कैटरपिलर के जैसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट इन द पेडिपल्प ऑफ पैलीमॉन इज? कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, पेटेला एंड टॉर्सस। इस प्रकार से ये इसका सीक्वेंस दिया गया है। तो कह रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस बताइए। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है, ये कॉक्सा, ट्रोकेंटर, ह्यूमरस, ब्रैंकियम, माइनस एंड फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइरेमस अपेंडेजेज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ? चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, क्रस्टेशिया, सिफेलोपोडा। अब यहाँ पर जो ये क्रस्टेशिया होते हैं, इनमें ये उपांग दो ब्रांच में विभाजित होते हैं। कौन कौन से? एक्सोपोडाइड और एंडोपोडाइड।
तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही होगा, क्रस्टेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन, पूर्ण रूप से जो कंप्लीट जो मतलब कायांतरण होता है वो किस में पाया जाता है? बेडबग, ग्रासहोपर, बटरफ्लाई, सिल्वरफिश। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है ना वो बटरफ्लाई में देखा जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल पिगियन ट्यूब्यूल्स आर, कह रहा मेल पिगियन जो ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ एनेलिड्स हैं, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट हैं, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ फ्रॉग हैं, या फिर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ मोलस्कस हैं। एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स का मतलब हिंदी मीडियम वाले समझ लें उत्सर्जी अंग। तो यहाँ पर मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो इंसेक्ट के एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो यहाँ पर कहाँ लिखा है इंसेक्ट? बी ऑप्शन, ठीक है, कीटों के उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाई, अब कह रहा है कि जो मेटामॉर्फोसिस है, जो कायांतरण है कॉकरोच में, वो किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है? तो यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं इसके, कॉर्पोरा कार्डिएका, प्रोटोथोरैसिक ग्लैंड, कॉर्पोरा एलाटा, या फिर ब्रेन। तो जो कायांतरण होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? कॉर्पोरा एलाटा। ये कॉकरोच में मेटामॉर्फोसिस को नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कॉर्पोरा एलाटा, सी ऑप्शन यहाँ पे ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, सिंपल क्वेश्चन है, कॉकरोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीना ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ, जो एंटीना है कॉकरोच का वो कह रहा है कि उसमें क्या होता है? 1 सेगमेंट होता है, 3 सेगमेंट होते हैं, 5 सेगमेंट होता है, या फिर मैनी सेगमेंट होते हैं। तो जो एंटीना होता है कॉकरोच का, उसमें कॉकरोच को भोजन, कंपन और जो पर्यावरण होता है यानी कि एनवायरनमेंट, उसमें होने वाले जो बदलाव होते हैं ना, चेंजेज होते हैं, उनका पता लगाने में वो मदद करते हैं। कौन? एंटीना। तो यहाँ पर कह रहा है कि कितने सेगमेंट होते हैं? तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन होगा, मैनी सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकरोच का उत्सर्जी पदार्थ पूछ रहा है। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ कॉकरोच इज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, या फिर यूरिया एंड अमोनिया। देखिए जो कॉकरोच है ना उसका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिक एसिड होता है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यूरिक एसिड। प्रोटोथोरैसिक ग्लैंड्स आर फाउंड इन, प्रोटोथोरैसिक जो ग्लैंड है वो कह रहा है कहाँ पाई जाती है? टिनिया में पाई जाती है, पेरीप्लेनेटा में पाई जाती है, पाइला में पाई जाती है, या हिरडोनेरिया में पाई जाती है? पेरीप्लेनेटा क्या है? कॉकरोच है। पाइला क्या है? घोंघा है। हिरडोनेरिया क्या है? जोंक है, लीच। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रोटोथोरैसिक ग्लैंड्स आर फाउंड इन, कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर ये होगा पेरीप्लेनेटा यानी कि कॉकरोच में। प्रोटोथोरैसिक ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द प्रोथोरैक्स ऑफ सर्टेन इंसेक्ट जस्ट बिहाइंड द हेड, यानी कि जो सिर के ठीक पीछे स्थित होती है। और इसमें एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, इसमें जो है ना मोल्टिंग हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकरोच की कोलेट्रियल जो ग्रंथियां हैं उनका कह रहा है कार्य क्या है? कोलेट्रियल ग्लैंड्स ऑफ कॉकरोच हेल्प्स इन डाइजेशन, कॉपुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ कोकून, या फिर फर्टिलाइजेशन। कॉकरोच की जो कोलेट्रल ग्लैंड्स होती हैं ना वो अंडा आवरण बनाने में मदद करती हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कोकून। कोकून का नाम सुना होगा आपने। तो यह फीमेल कॉकरोच में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकते हैं, ठीक है। फीमेल कॉकरोच में पाई जाती है। कोलेट्रल ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं? फीमेल कॉकरोच में पाई जाती हैं। अब पूछ रहा है कि कार्य क्या है? तो यह है फॉर्मेशन ऑफ कोकून, यानी कि कोकून का निर्माण, ठीक है। अब ये कोकून का निर्माण कैसे होता है? जब जो उसका अंडा बनता है, एग बनता है ना, तो उसका जो आवरण बनता है चारों तरफ से, तो इस संरचना को कहते हैं ऊथिका या कोकून। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरोजेनिक हार्ट इज फाउंड इन, कह रहा जो न्यूरोजेनिक हार्ट है ना वो किसमें पाया जाता है? किंग क्रैब में, स्नेल में, कॉकरोच में, या फिर लीच में? मनुष्यों में किस प्रकार का पाया जाता है? ये भी पूछ सकते हैं।
तो जो न्यूरोजेनिक हार्ट है वो एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। अब यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर आर्थ्रोपोड का, तो यहाँ पर एनिमल से पहचानेंगे। कॉकरोच क्या है, आर्थ्रोपोड्स है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर पूछे कि मायोजेनिक हार्ट किस में पाया जाता है, तो वो हो गया मनुष्य, चूहा, खरगोश, ठीक है, रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सॉलिन सेगमेंट इन द लेग ऑफ कॉकरोच इज, कह रहा जो तिलचट्टा होता है ना उसके पैर का सबसे अधिक फूला हुआ खंड पूछ रहा है, क्या होता है, कॉक्सा, फीमर, ट्रोकेंटर या फिर टॉर्सस। तो जो सबसे फूला हुआ जो सिरा होता है, भाग होता है, वो होता है कॉक्सा। और जो ये टॉर्सस है ये क्या होता है, ये जो है पैर का लास्ट सेगमेंट होता है, ये भी ध्यान रखना। ये दूसरे प्रकार से भी पूछ सकता है कि जो तिलचट्टा है, कॉकरोच है, उसके पैर का लास्ट सेगमेंट कौन सा होता है, तो टॉर्सस होता है। फूला कौन सा होता है, कॉक्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग ऑफ कॉकरोच यानी कि तिलचट्टे का कह रहा है अंडा किस प्रकार का है, मीसोलेसिथल है, टीलोलेसिथल है, आइसोलेसिथल है, सेंट्रोलेसिथल है। अब देखिए ये जो हो गया एग में जो है यहाँ पर सेंटर में जो यॉक की मात्रा है, पीला भाग है जो जिसे कहते हैं पीतक, ठीक है, यॉक की मात्रा वो सेंटर में केंद्रित होती है। तो इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोलेसिथल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई कॉल्ड, घरेलू मक्खी का कह रहा है लार्वा कहलाता है, निम्फ, इमैगो, मैगट, टेम्बलर। तो घरेलू मक्खी का जो लार्वा होता है ना वो मैगट कहलाता है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यूडोट्रैकिया इज फाउंड इन, स्यूडोट्रैकिया क्या है, स्यूडोट्रैकिया हाउस फ्लाई के लेबला में तथा कुछ स्थलीय आइसोपोड्स के प्लियोपोड्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा हाउस फ्लाई, ठीक है, घरेलू मक्खी के मुंह में तरल भोजन को चूसने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलचट्टे में क्लाइपेंस है, तिलचट्टे में कह रहा है क्लाइपेंस क्या है, सिर का भाग है, पैर का भाग है, पंख का भाग है, थोरैक्स का भाग है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पंख का भाग, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज विदाउट मैंडिबल्स, कह रहा है कौन सा कीट बिना चिबुकास्थी का है। हिंदी देखिए इसकी, चिबुकास्थी, मैंडिबल्स। तो यहाँ पर मस्का, एनोफेल्स या फिर ब्लैटा, एपिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मैंडिबल्स। मैंडिबल्स का उपयोग पता है क्या करते हैं, भोजन को पकड़ने, काटने के लिए किया जाता है। जैसे मकड़ी और मक्खियों में मैंडिबल्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर यही तो पूछ रहा है कौन सा कीट बिना चिबुकास्थी का है। तो यहाँ पे मस्का, मस्का क्या है, घरेलू मक्खी। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरित ग्रंथि उत्सर्जी अंग है, द ग्रीन ग्लैंड इज द एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ मोलस्का, क्रस्टेशिया, यूरोकॉर्डेटा या फिर सिफेलोकॉर्डेटा। तो जो ग्रीन ग्लैंड है ना वो प्राण, प्राण मतलब झींगा मछली, उसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है। तो यहाँ पर वो किस में शामिल होता है, क्रस्टेशिया में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए जो एरेक्निडा है ना, जैसे बिच्छू हो गया, तो उसका जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होगा उसको क्या कहेंगे, कॉक्सल। याद कर लीजिए, कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये। कॉक्सल ग्लैंड। कीट हो गया, जैसे इंसेक्ट हो गया, तो कीटों में इंसेक्ट हो गया, तो जैसे कॉकरोच हो गया, तो उसका जो उत्सर्जी अंग होगा वो होगा मैलपीगियन नलिकाएं। तो ये सब उत्सर्जी अंग याद रखने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। बिच्छू का हो गया कॉक्सल, ये प्राण का क्या हो गया, ग्रीन ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैटोसिस्ट ऑफ प्राण इज, कह रहा है कि जो स्टैटोसिस्ट है प्राण में वो क्या है, किस प्रकार का है, टैंगो रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर है, ग्रेविटी रिसेप्टर है या साउंड रिसेप्टर है। तो यहाँ पर ग्रेविटी रिसेप्टर होगा इसका, ये ग्रेविटी रिसेप्टर। स्टेटोसिस्ट ऑफ प्राण इज ए ग्रेविटी रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पेलीमान स्टेटोसिस्ट इज सिचुएटेड ऑन द एंटीन्यूल, मैक्सिली, मैक्सिलुली, एंटीना। तो यहाँ पर इसका होगा एंटीन्यूल, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर पेलीमॉन में अपेंडिक्स मैस्कुलिना स्थित होता है। इन मेल पेलीमॉन अपेंडिक्स मैस्कुलिना इज प्रेजेंट ऑन द सेकेंड वॉकिंग,
सेकंड प्लियोपॉड, थर्ड प्लियोपॉड या फिर एंटीन्यूल। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंटीन्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? एक मिनट रुकिए। नर पैलिमॉन में अपेंडिक्स मैस्कुलिना स्थित होता है, ये होगा सेकंड प्लियोपॉड। ठीक है, सेकंड प्लियोपॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टसर सिल्क प्राप्त होती है, टसर सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉम्बिक्स मुराई, एंथीरिया पेफिया या फिर एटकस रिक्सिनी या फिर कह रहा है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर एक मिनट, अभी मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था? नर पैलिमॉन में अपेंडिक्स, हाँ सही है, सेकंड प्लियोपॉड। ठीक है, और यहाँ पर क्या बताया था? इन पैलिमॉन स्टेटोसिस्ट इज सिचुएटेड ऑन द एंटीन्यूल, बिल्कुल सही है। अब कौन सा क्वेश्चन है? टसर सिल्क वाला। तो ये जो टसर सिल्क है ना, वो एंथेरिया रेशम कीट के लार्वा से प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी साइफन इज फाउंड इन लार्वा ऑफ, श्वसन नाल किसके लार्वा में पाई जाती है? बहुत सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाउस फ्लाई, क्यूलेक्स, एनोफ्लीज या फिर सिल्क वॉर्म। तो जो साइफन है ना, वो एक श्वास नली होती है जो इंसेक्ट्स को पानी की जो सतह होती है ना, पानी की सतह से हवा में सांस लेने की अनुमति देती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यूलेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूबेनिक प्लेग का वाहक कीट पूछ रहा है यहाँ पे, इंसेक्ट ऑफ वेक्टर इन ब्यूबोनिक प्लेग इन। तो यहाँ पर जो है देखिए, जो जीनोप्सिला है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जीनोप्सिला एक क्या होता है? एक्टोपैरासाइट, बाह्य परजीवी है जो कि चूहों और क्या करता है? मनुष्यों का रुधिर चूसता है, ब्लड चूसता है, और फिर क्या करता है? यह कीट बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु को चूहों से मनुष्यों में प्रसारित करता है। ठीक है, बैसिलस पेस्टिस, बैसिलस पेस्टिस, ये सब इंपॉर्टेंट है। बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु को चूहों से मनुष्यों में प्रसारित करता है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है? ब्यूबेनिक प्लेग का वाहक कीट पूछ रहा है, तो ये जीनोप्सिला हो गया, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन, मकड़ियों का उत्सर्जी उत्पाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ दीज केमिकल्स इज द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन स्पाइडर? ग्वानिन, यूरिया, एलेंटोइन या फिर अमोनिया, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई प्रकार के जीके के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो मकड़ियों द्वारा जो उत्सर्जी पदार्थ होता है मुख्य रूप से होता है ग्वानिन, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ग्वानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से संचित होता है किसमें? इन इंसेक्ट्स यूरिक एसिड इज टेम्परली स्टोरेड इन द लीवर, लंग्स, फैट बॉडीज या फिर क्लोका। तो जो इंसेक्ट होते हैं ना, उसमें फैट बॉडीज में यूरेट कोशिकाएं पाई जाती हैं और यूरिक एसिड के रूप में अस्थायी रूप से संचित रहती हैं, तो यहाँ पे ये क्या होगा? फैट बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पेब्रिन रोग होता है, पेब्रिन डिजीज ऑकर्स इन, पेब्रिन रोग किसमें होता है? लैक इंसेक्ट, सिल्क वर्म, चिकन, हनी बीज। तो जो पेब्रिन रोग होता है वो रेशम के कीड़ों में होता है। रेशम के कीड़े कहाँ पर पाए हैं? यहाँ पर ऑप्शन पे सिल्क वॉर्म, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल इंसेक्ट? कह रहा है इनमें से कौन सा एक सामाजिक कीट है? कैलोटर्मस, साइमेक्स, बॉम्बिक्स, मैंटिस। सामाजिक कीट का मतलब है कि ये अपने एक समुदाय में रहते हैं और बहुत हिल मिल के रहते हैं, लड़ाई दंगा नहीं करते ये लोग। ठीक है, तो ये होता है एक सामाजिक कीट, यानी कि कैलोटर्मस, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो इस प्रकार से ये रहे आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। बायोलॉजी के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।